चलिए अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिनमें से प्रमुख हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। हम सब जानते हैं कि जब किसी यौगिक या तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो या तो वो ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर हम पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर किसी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर उसकी पॉजिटिव चार्ज में यदि वृद्धि हो जाती है तो भी हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सामान्य रूप से रिडक्शन किसे कहा जाता है? तो रिडक्शन यानी कि अपचयन, तो ये ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। यानी जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलता है तो हम कहते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। और लास्ट में यदि उसकी पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है, यानी पॉजिटिव वैलेंसी जो उसकी है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, तो भी हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर चूंकि यहाँ हम कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, तो जब हम कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन या कोई भी हेटेरोएटम, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, है ना, या सल्फर या कोई भी हेलोजन हो सकता है हमारा, तो ये जो हेटेरोएटम्स हैं इनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स की कंपेयर करते हैं। CH बॉन्ड की संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या कार्बन और हेटेरोएटम्स के बॉन्ड की संख्या में क्या कमी और वृद्धि यहाँ पर हो रही है। चलिए, तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म में ऑक्सीडेशन को यहाँ समझते हैं।